भागवत गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझाया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की सच्ची पहचान कैसे की जा सकती है और जीवन के रहस्यों को कैसे समझा जा सकता है। इसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर का ज्ञान और उनकी कृपा कैसे हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय की शुरुआत में कहा, हे अर्जुन, मैं तुझे उस ज्ञान का उपदेश दूंगा जिसे जानकर तुझे इस संसार में कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह हमें बताता है कि ईश्वर का ज्ञान पूर्ण और संपूर्ण है और यह सभी सांसारिक ज्ञान से ऊपर है। श्री कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो पूरे मन से उनकी भक्ति करते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह संसार प्रकृति के 8 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन यह केवल उनकी बाहरी शक्ति है। उनकी असली शक्ति वह आत्मा है जो इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह ईश्वर की अद्भुत रचना है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओकार हूँ और सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ। इस कथन के माध्यम से उन्होंने बताया कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे आसपास और हमारे भीतर है। उन्होंने बताया कि संसार के लोग उनकी शक्ति को नहीं पहचानते क्योंकि वे माया के भ्रम में पड़े रहते हैं। माया वह शक्ति है जो मनुष्य को संसार के सुख दुख और इच्छाओं में उलझा देती है। लेकिन जो व्यक्ति माया को पार कर लेता है वह ईश्वर की वास्तविकता को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थ, जो दुखों से घबराकर भगवान की शरण में आते हैं। जिज्ञासु, जो ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थार्थी, जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं। ज्ञानी, जो ईश्वर को सच्चे ज्ञान के माध्यम से पहचानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह भगवान को सच्चे हृदय से पहचानता है और उनकी भक्ति करता है। यह शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपनी भक्ति को केवल इच्छाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और ज्ञान का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अधिकतर लोग अपने सांसारिक सुखों के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाते। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वह मेरी सच्ची महिमा को नहीं जान पाता। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और ईश्वर के प्रति अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मुझे सबसे ऊपर रखता है और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण करता है वही मुझ तक पहुंच सकता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल ईश्वर के प्रति समर्पण से प्राप्त होती है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मुझे पहचान लेता है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने जीवन को माया और इच्छाओं के बंधनों से मुक्त करे और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर की शरण में रहे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर को समझ सकते हैं और उनके साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं। यह हमें माया के भ्रम से मुक्त होने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देता है।